प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को मेरा नमन वंदन प्रणाम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टांग योग के भाग 5 प्रत्याहार पे चर्चा चल रही थी। प्रत्याहार वैसे गुरुदेव ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि 8 भाग बताए गए अष्टांग योग के। क्योंकि 7 योग के मुख्यतः प्रत्याहार को ही माना है, प्रधानता प्रत्याहार को ही दिया जाता है। प्रत्याहार एक अष्टांग योग का महत्वपूर्ण भाग है और अष्टांग योग के प्रत्याहार से दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, कुविचारों का शमन, बुराइयों का अंत। इन दुष्प्रवृत्तियों को हटाए बिना सत्प्रवृत्तियां का संवर्धन नहीं हो सकता है। वैसे कृषि क्षेत्र में पहले खेती को साफ स्वच्छ हल बक्कर से करना पड़ेगी, ये सफाई है। उसके पश्चात ही फसल बोने का कार्य प्रारंभ होता है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन तभी सार्थक होगा जब हम पहले दुष्प्रवृत्तियों का निष्कासन कर दें, उन्मूलन कर दें। व्यवहारिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी बुराइयों का अंत करना ही हमारे लिए लाभकारी होगा और बिना बुराइयों का अंत किए हमें लाभ तो उतना नहीं मिल पाएगा, उल्टा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए प्रत्याहार हर क्षेत्र में प्रत्याहार की जरूरत पड़ती है। शारीरिक की प्रत्याहार, मानसिक की प्रत्याहार और आत्मिकता की प्रत्याहार। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अतीन्द्रिय क्षमताओं के जागरण के लिए हमें दुष्प्रवृत्तियों को हटाना पड़ेगा। यदि हमने दुष्प्रवृत्तियों को हटाए नहीं और अतीन्द्रिय क्षमता यदि जागृत हो गई तो दुष्कर्म करेगा, दुष्टता करेगा। जैसे रावण ने किया था, दुर्योधन ने किया था। दुष्प्रवृत्तियां
आदमी को विनाश की ओर ले जाएगी। ईश्वरी शक्तियां देवत्व में भी और दानों में भी शक्ति वही है। जैसे उदाहरण बताओ, बिजली का यदि सही उपयोग करो तो उसका उपयोगिता होगी, दुरुपयोग करो तो नुकसान। आग शक्ति, आग का सही उपयोग करो लाभकारी, गलत दावनर बन जाएगा, नुकसान। शक्ति का जागरण होने से शक्ति सत्वर्धन में भी लगेगी और दुष्ट कार्य करने में भी लगेगी। यदि हमारे बुद्धि का परिष्कृत नहीं करा, परिमार्जन नहीं किया, दृष्टिकोण को चेंज नहीं किया, तो विनाश के कागार पे ही ले जाएगा। भाई बहनों, शक्ति एक शक्ति है, पावर है, और पावर को सही दिशा, सही डायरेक्शन देती सद्बुद्धि। यदि सद्बुद्धि सही होगी तो हमें सत्कर्म, गायत्री सद्बुद्धि की देवी, सद्बुद्धि सत्कर्म सद्बुद्धि से भी हो सकता है। सद्बुद्धि में ही व्यक्ति का आत्म कल्याण, लोक कल्याण छिपा हुआ। सद्बुद्धि के लिए हमें प्रत्याहार पहले करना पड़ेगा। प्रत्याहार करोगे सत्यवर्ती का संवर्धन करना पड़ेगा। यदि हमने मेहनत कर रहे हो तो परिणाम भी चाहिए हमें। यदि खेत को साफ स्वच्छ कर रहे हो, हाल वक्कर से साफ स्वच्छ कर दिया, तो उसमें बोआई करना भी बेहद जरूरी है। बोआई करेंगे तभी हमको उसका मेहनताना लाभांश मिल सकेगा। लाभांश प्राप्त करने के लिए हमें सत्यवर्ती का संवर्धन करना पड़ेगा, बीजारोपण करना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग और द्वेष अंतःकरण में छिपे हुए हैं। उनका उनको खदेड़ना पड़ेगा, तभी हम सत्य वृद्धि का संवर्धन कर पाएंगे। सादगी, सज्जनता, उदार, दयालु, प्रेम, आनंद, यह हमारे सत्यवर्ती संवर्धन में होगा। भाई बहनों, गुरुदेव ने भगवान बुद्ध का विवरण बताया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि भिक्षुओं, बाह्य देखने के बजाय आंतरिक देखने का प्रयास करो। बाह्य देखने में उतना लाभ नहीं है जितना कहीं गुना आंतरिक देखने में
बाह्य की उतनी पहुंच नहीं है, वो उसकी सीमा सीमित है, आंतरिक असीमित है। अपने आप को अंदर झांको, असीम शक्तियां अंदर छिपी हुई। शर्तें हैं कि पहले दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर लें, फिर सत्यवृत्ति का संवर्धन करें और अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण करें। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और मानव जीवन का इसकी उपयोगिता, इसकी महत्ता, इसकी अनिवार्यता समझें। मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा का गुरुदेव का जो नारा है, इसको साकार करने के लिए दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना बेहद जरूरी है और हमारा मानव जीवन का सही उपयोग कर पाए, मानव जीवन हमारे गुरु के कार्य में लग सके। ये शरीर नश्वर है, इसका अंत होना तय है। साधना करें, कहीं हम साधना की मात्रा बढ़ाएं, ना कि हम साधन की मात्रा बढ़ाएं। साधन और साधना, साधना बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि परिणाम मिलेगा। साधक वही कहलाएगा जो साधना में रुचि लगे। यदि उसकी साधन में रुचि लग रही तो साधक नहीं कहलाएगा। और साधना में रुचि दिन पे दिन लगेगी तो साधक, और साधक हो गया तो दिन रात उसकी तन्मयता, तत्परता, रुचि जागृत होने की, और साधक बन गया तो सिद्धियां मिलना तय, परिणाम मिलना तय। साधना, साधना किस चीज की जाए, यह भी हमें समझना बेहद जरूरी है। जिस क्रिया को कर रहे हैं उस क्रिया को हमको जानना बेहद जरूरी है। यदि हम उसके बारे में जानते नहीं तो उसका परिणाम निकल नहीं पाएगा। साधना, साधना से परिणाम निकलना चाहिए, सिद्धियां निकलना चाहिए, और निकलेगी। क्यों? कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे सामर्थ्यवान गुरु का कहना है कि तुम मेरा काम करो, मैं आपका काम करूंगा। भाई बहनों, गुरु की कृपा तभी मिलेगी जब गुरु के कहे अनुसार हम चलेंगे। गुरु का एक ही कहना पड़ता है कि अपनी प्रतिभा को विकसित करो, अपनी प्रतिभा को विकसित करो, अपनी प्रतिभा को विकसित करो। अपनी प्रतिभा का विकसित कर लोगे तो ही व्यक्ति लोक कल्याण में, परहित में खरा उतर पाएगा। अपनी प्रतिभा का विकसित नहीं होने पे व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। युग निर्माण एक बहुत बड़ी योजना है और उस योजना के हम सहभागी हैं, और हमारे पे गुरु का
कृपा कहो, हमारे पे आस में लगाए हुए कि मेरा बेटा कुछ मेरा कार्य करेगा। शर्तें हैं, अपनी प्रतिभा को विकसित करें, स्वाध्याय की मात्रा दिन पे दिन बढ़े, तभी उसकी प्रतिभा विकसित होगी। प्रत्याहार करना बहुत जरूरी है, और प्रत्याहार के बिना वैवाहिक जीवन में, आत्मिक जीवन में और लोक कल्याण में करना संभव नहीं हो पाए। भाई बहनों, ये जो प्रत्याहार के ऊपर गुरुदेव ने बहुत जोर दिया, और जोर ही नहीं दिया, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि अष्टांग योग के जो 8 भाग है, उस 8 भाग में से मुख्यतः मेन प्रत्याहार को ही माना। इसलिए प्रत्याहार वो चीज है कि दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन किए बिना सत्य प्रवृत्ति का संवर्धन नहीं हो पाएगा। ये मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। ओम शांति शांति।